सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देंगे प्यारे प्रभु यीशु को कि आज का दिन ठहराया हुआ दिन खुदा ने हमें एक बार फिर से एक नया दिन दिया और एक नई शाम। और खुदा की योजना के अनुसार आज मेरे घर में ये महासभा खुदा ने चुना कि मेरे घर पे होने पाए। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा ने मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे परिवार के हृदय को खोला कि वह हम सब अपने घर को खोलने पाए और वचन जो खुदा का वचन है वो हमारे घर पे होने पाए। धन्यवाद देंगे खुदा को पूरे महीने के लिए, क्योंकि इस मार्च के महीने में बहुत कुछ हुआ है और वो सारी योजना खुदा के अनुसार थी। जो भी उस मार्च के महीने में हुआ सब खुदा के अनुसार थी। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, कि खुदा ने हर चीज पर अपनी आशीष दी है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तो खुदा को धन्यवाद देंगे कि ये पूरा महीना हमें खुदा ने अच्छे से संभाला, अच्छे से खुदा ने हमें अपने दाहिने हाथ में रखा। इन सही बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में जाएंगे, फिर गवाही में और उसके बाद वचन में जाएंगे। मेरा निवेदन है माला से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए अब प्रार्थना में जाएंगे। मैं आपको बंद करे। धन्यवाद, धन्यवाद आज के इस सुंदर समय के लिए पिता ईश्वर, ये जो दिन आपने हमें दिया है पिता ईश्वर, खुदा आपको धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपके वचन को सुनने के लिए। मेरे खुदा जब भी ये वचन अभी बोया जाए हो पिता ईश्वर, हम सब पर उस वचन पे चलने वाले होने पाए मेरे पिता ईश्वर। वचन को हम दूसरों तक फैलाने वाले होने पाए मेरे खुदा। पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं, वचन को हम एक एक लोगों को, एक एक जन को जहां हम रहते हैं पिता ईश्वर, हम सब तक पहुंचाने वाले होने पाए। खुदावन यहाँ पे उपस्थित हर एक जन के हृदय को खोल पिता ईश्वर, और जब वचन वो हो पिता ईश्वर उनके हृदय में आने वाले होने पाए मेरे पिता ईश्वर। ये दुआ प्रार्थना मांगते प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुनो और ग्रहण कर, आमीन। अभी हम गीत में जाएंगे। गीत है गिन गिन स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने पाँवों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने पाँवों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला अपने पाँवों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला अपने पाँवों में लिए हुए। आधिया बन के आए जिंदगी के भीतर। आधिया बन के आए जिंदगी के भीतर। कौन है तेरा केवल भरोसा
करके तुम्हें संभाला अपनी बाहों में लिए हुए। आई तुझे जो निकाले मैं शत्रुओं की आई तुझे जो निकाले वो शत्रुओं की बेअसर वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर बेशुमार तेरी दानों के लिए आज तक हमें संभाला अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तुम्हें संभाला अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सही बात है, खुदा यीशु तूने हमें अपनी बाहों में लिया हुआ है और इसीलिए हम सही सलामत कर तेरे वचन पे चल रहे हैं, क्योंकि जिस दिन तू अपना हाथ खींच लेगा हम धराम से गिर जाएंगे। सच बात है खुदावन यीशु, तेरे वचन पे चलने पे ही हम सब की भलाई है, तेरी आज्ञाओं को मानने में ही हम सब की सुरक्षा और भलाई है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम खुदा के वचन पर हर प्रतिदिन पाए जाए और उसके वचन पर प्रतिदिन चलने पाए। हम मेरा निवेदन है कि हम सबके जीवन में जो गवाही है वो हम खुदा ने हमें इस पूरे महीने में बहुत सी आशीषें दी है, संभाला है, हर प्रकार की विपत्ति से बचाया है और खुदा ने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है और खुदा ने हमें पूरे महीने एक एक महीना एक एक वचन हमें अपने दास के द्वारा हमें दिया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खुदा को धन्यवाद दें और खुदा हमें आशीष करे उन गवाहियों के लिए जो हमारे जीवन में हुई है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने हमें संभाला पूरे महीने और हमारे रास्ते में रक्षा रखवाली की। हर रोज हर एक मिनट खुदा हमारी रक्षा रखवाली करता है। खुदा हमें हर हमेशा अपने वचनों में चलने की समझ बुद्धि भी देता है, पर हम निकम्मे हैं जो नहीं सुनते हैं। खुदा इसके लिए क्षमा चाहते हैं और पिता ईश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरी पूरी फैमिली को संभाला, उनके साथ रहे, उन्हें हर तकलीफ से बचाया। पिता ईश्वर इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मेरी मम्मी के पैर में बहुत दर्द था, अभी बहुत कम हो गया है। कम के मतलब अब होता ही नहीं है दर्द, दवाई चल रही है लेकिन तभी दर्द बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। हर एक चीज के लिए खुदा ईश्वर आपको एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे सूरज के लिए कि वो बरेली से यहाँ से सलामत आने पाया और शायद वो आज चला जाएगा शाम को। तो खुदा को धन्यवाद देते हैं कि वो अच्छे अच्छे अपने काम पे जाए और खुदा उसको बरकत और आशीष दे, उसके खत्तों को बढ़ाए खुदा। और खुदा को धन्यवाद देंगे कि मेरी पत्नी माला खुदा ने मुझे बहुत आशीषों से दिया है और यही जरिया बना कि दास के साथ, जब जरिया ये भी था खुदा ने कि जब ये स्कूल में जाती थी तो दास इनको मिले और इसी ने मुझे प्रार्थना में हर दिन बोल बोल कर खींचा कि प्रार्थना में चलना है, प्रार्थना में चलना है। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि कल 31 तारीख है और माला का कल जन्मदिन है। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा हम जो वचन पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, खुदा हम दोनों को आशीषित करे कि हम खुदा के और नजदीक आने वाले होने पाए और धन्यवाद के रूप में उस प्रार्थना को हम भवन में खुदा की ओर से जो भी इच्छा है उसको अच्छे से हम चलाने वाले होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं निवेदन करूंगा दास से कि वह हमें आत्मिक मनने की ओर लेके जाए जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। खुदा हमारे दास को अपने दाहिने हाथ से आशीष करे और वो मन्ना खाने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात की हम सब भाई बहन खुदा के वचन में
उपस्थित हैं और खुदा ने जैसा हमसे कहा वैसा करने में हम लोग चौकसी कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि हम कितना शुद्ध हैं और हमें नहीं मालूम कि हम कितने पवित्र हैं, लेकिन खुदा ने हमें अपने वचन से सिखाया है कि उसकी पवित्रता में बढ़ते चलो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम उसकी पवित्रता में बढ़ते चलते हैं तो खुदा हमें बहुत आयत से बहुत सी बातों के विषय में सिखाता है। सच में हमें नहीं मालूम कि हम किस रीति से पवित्र बने और किस रीति से अपने खुदा के वचन में कान लगाएं, लेकिन जब खुदा हमें अपने वचन में बुलाता है, उसके समीप उसके निकट जब हम आते हैं तो वो हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाता और सिखाता है। सच बात है। आज जब हम पिता के वचन पे कान लगाने के लिए बैठे हैं तो पिता ने हमें एक बार फिर से अपने वचन से बहुत सी बातों के विषय में सिखाने और समझाने के लिए तत्पर करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया के लिए एक पाम संडे कल था। लोगों ने कहा राजा है, हमारा खुदा राजा है, हमारा खुदा राजा है, हमारा राजा है खुदा। लेकिन पिता राजा के विषय में कुछ बातें बताता है, और जब पिता राजा के विषय में कुछ बातें बताता है तो यह अवश्य है कि हम पिता के ठहराए हुए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूरज यहाँ बैठ जाओ बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और सच में आराम से बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा हमें बहुत सी बातों के विषय में सचेत करता है। सच बात है। जैसा सबने कहा, गिटार उठा के यहाँ रखो सचिन, इसके अंदर रखो, ठीक है। जैसे सबने कहा कि कल पाम संडे है, राजाओं का राजा हमारा खुदा है, और सब एक राजा का उत्सव मना रहे। अब अगर हमारा राजा खुदावन यीशु मसीह है तो प्रजा को किस रीति से इस पृथ्वी पर चलना चाहिए। और अगर हमारा खुदा राजा यीशु मसीह है, राजाओं का राजा है, तो यह अवश्य है कि हम अपने खुदा के उस नियमों के अनुसार जो उसने हमें इस पृथ्वी पर दिए, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। करने में चौकसी करने पाए, क्योंकि ऐसा ही करके हम बहुत आयत से इस पृथ्वी पर बढ़ने पाए। यस। कलाम में लिखा है, आइए वचन को आदर महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय, हालेलुया। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। पहला शमूएल 8:8 में लिखा है, पहला शमूएल 8:8, हालेलुया। हालेलुया। जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हमने कम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए, इससे पहले कि हमारा खुदा यीशु मसीह हो, इससे पहले कि हमारा राजा राजाओं का राजा यीशु मसीह हो, हमारे कामों पे आती है चर्चा। अब अगर हम पाम संडे में कहें कि हमारा खुदा यीशु मसीह राजा है, हमेशा एक बात याद रखिए, उसका तो ऑलरेडी एक राज्य है और उसने इस बात की गवाही पृथ्वी पर दी कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। देखो,
मैं यहाँ पर अपने पिता के राज्य का बखान करने आया हूँ। सच है। देखो मेरे पिता का एक राज्य है, देखिए उसने कैसे बताया, किस तरह से बताया। सच में यहाँ रख दीजिए, आराम से रख दीजिए, चलता रहेगा, सही रहेगा। यहाँ रखिए, बस ठीक है रख दीजिए। अभी जब पढ़ेंगे तो फिर उठा लेंगे, रख दीजिए। हाँ बस हो गया काम। तो खुदा का कलाम कहता है, वचन कहता है कि उसने एक राज्य के बारे में बताया। अब जो ना उस राज्य का वारिस होगा वो उस राज्य का बखान करेगा। उसने कहा देखो यहाँ मैं अपनी कोई भी बात नहीं करता, मैं अगर अपनी कोई बात करता तो मैं झूठा होता। मैंने जो कुछ अपने पिता के यहाँ देखा, क्या कह रहा है, मैंने जो कुछ अपने पिता के यहाँ देखा बस उन्हीं बातों का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सच है। देखिए पिता का एक राज्य और उस राज्य का अधिकारी यीशु मसीह। सच है। आमीन। अब अगर हमारा खुदा हमारे लिए, हमारा खुदा राजाओं का राजा है तो हमारा भी एक राज्य होगा, और अगर हमारा राज्य होगा तो उस राज्य का बखान भी हम करेंगे, उस राज्य के बारे में हम बातें भी करेंगे। जैसे जब हम लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ में जो भी चीजें सस्ती होती हैं, महंगी होती हैं, या कोई भी रूल निकलता है, कोई भी नियम निकलता है, या तो कोई सूचना आती है तो लखनऊ वासियों को मालूम होता है कि आज से लखनऊ में बिजली ऐसे की कटेगी 2 घंटा, तो सब जने तैयारी रहते हैं कि भैया 2 घंटा कटेगी बिजली है। तो यानी कि उस राज्य का उनको सब कुछ नियम और आज्ञा और हर चीज मालूम होती है। क्यों मालूम होती है? क्योंकि वो उस राज्य में रहते हैं। ठीक हमारे पिता का जो राज्य है वो पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी पर उसका राज्य नहीं है। अगर पृथ्वी पर राज्य होता तो वो पृथ्वी पर की बातों का बखान तुमसे करता। उसने कहा देखो तुम पृथ्वी के हो इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो, परंतु मैं स्वर्ग का हूँ। खुदा कहाँ का है? स्वर्ग का। उसने कहा कोई भी स्वर्ग से नहीं उतरा। क्या? कोई भी स्वर्ग से नहीं उतरा सिवाय उसके जो स्वर्ग पे चढ़ा। आमीन। तो यानी कि हमारा खुदा राजा है, लेकिन क्या हम उसके राज्य के विषय में जानते हैं? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 1 शमूएल 8वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़े। जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब उन्हें मिस्र से निकाल लाया। देखिए मैं निकाल लाया, निकाल के कौन लाया? खुदा। राजा क्या करता है? विपत्ति से और घटी से, महामारी से, जब कोई संकट आता है, जब कोई घटी होती है, जैसे कोरोना में संकट आया तो किसी ने कुछ सुधी नहीं ली, जिसको जैसे जाना है वैसे जाओ, जो करना है वो कर लो, बस एक नियम लागू कर दिया। तो ठीक इसी तरीके से खुदा एक नियम नहीं लागू करता है, बल्कि उस विपत्ति से निकालने का संघर्ष करता है। अर्थात पिता अपनी प्रजा को, अपने लोगों को उस विपत्ति से निकाल लाया। सच। देखिए क्या कह रहा कलाम, पढ़े। जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया। जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाला। मिस्र में वो क्या थे? गुलाम थे। उसमें वो क्या थे? दास थे। वो मिस्रियों के क्या बन गए थे? दास बन गए थे। क्यों? क्योंकि मिस्री जो थे वो पृथ्वी के हैं, फिरौन जो है वो पृथ्वी का है, और उसने उस पृथ्वी की सारी चीजें उस खुदा के लोगों पे क्या कर दी? मर दी। और उसने खुदा के लोगों को यानी कि इजरायलियों को दास बना लिया। क्या बना लिया? दास बना लिया। लेकिन इजरायलियों का खुदा यहोवा, जो कि खुदा यीशु मसीह है, वो राजाओं का राजा है। वो अपने लोगों को दास बना हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए उनकी गुलामी से, मिस्र की गुलामी से वो उसे क्या करा? छुड़ा लाया। कलाम में क्या लिखा? जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं।
वैसे ही वह तुझसे भी करते हैं। जैसे वो मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करके वो मेरे साथ करता है, वैसे ही वो तुझ तेरे साथ भी करते। क्यों? क्योंकि उनका राजा मैं नहीं हूं। अगर मैं उनका राजा होता, अगर मैं उनका न्याय करता होता तो, और वो मुझे अगर राजा मानते, अगर वो मुझे राजा मानते तो वो मेरी बातों को, मेरी आज्ञा को मानते और मैं उन्हें इस विपत्ति में नहीं पड़ने देता। लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझे त्याग कर पराये देवताओं के सामने धूप जलाया और उन्हें माना। तो कलाम क्या कह रहा है नबी आयत, इसलिए अब तू उनकी बात मान। देखिए कह रहा अब तो, क्योंकि उनके काम मेरे राज्य के लोगों के काम की तरह नहीं है। उनके काम कैसे हैं? पृथ्वी पर के राज्य की तरह। देखिए समझिए, अब हम लोग कह रहे हैं हमारा खुदा यीशु से राजा, हाँ राजा है, लेकिन क्या तुम्हारे काम उसके राज्य के हैं? उसने कहा तुम्हारा कोई भी अच्छे काम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए वो कह रहा नबी आयत में, इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति। क्या कह रहे थे? कौन सी बात मान? पहला सैमुएल उसका 8वां अध्याय और उसकी हालेलुया 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 हालेलुया। पहला सैमुएल उसका 8वां अध्याय और उसकी प्रेज द लॉर्ड 5वीं आयत पढ़े। उससे कहने लगे, हाँ सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। जैसे सब जातियों पे एक राजा नियुक्त है, अब तू तो बूढ़ा हो गया है। किससे कह रहे? सैमुएल से। सैमुएल कौन है? भविष्यवक्ता। पहले के जमाने में भविष्यवक्ता को दर्शी कहते थे। क्या कहते थे? दर्शी कहते थे, जो बहुत दूर की बातों को, दूरदर्शी। हाँ, ये रेड क्या चल रहा है? हालेलुया। अच्छा ये लोग ये जग गए। प्रेज द लॉर्ड। दर्शी, भविष्यवक्ताओं को क्या कहते थे? दर्शी। अब तू तो बूढ़ा हो गया है, अब राज्य के पास राजा है। देखा? देखा आपने? पृथ्वी पर के सारे राज्यों के पास अपने अपने राजा हैं। हमारे लिए भी एक राजा ठहरा दे, कर दे। राजा मांगा उन्होंने। क्या मांगा? राजा मांगा। वे विश्वास नहीं करते कि उनका खुदा राजाओं का राजा है और वो अपने खुदा की प्रजा है। वो नहीं करते विश्वास। वे पाम संडे मनाते हैं और कहते हैं हमारा खुदा राजाओं का राजा है, लेकिन क्या उन्होंने पिता की राज्य का बखान किया? नहीं। क्या उन्होंने पिता की आज्ञाओं का, जो उसके राज्य में जो नियम है, जो कायदे हैं, जो कानून है, जो न्याय है, उसके अनुसार करने में चौकसी करी? नहीं। अगर हमने उसके अनुसार करने में चौकसी नहीं करी तो हमारा उस राज्य से कोई लेना देना नहीं। भाई देखिए, अगर हम अभी यहाँ से जाएं दुबई, तो वहां पर दुबई के सेठ होंगे, दुबई के राजा होंगे और उनके नियम लगेंगे, उनकी करेंसी चलेगी, उनके सारे नियम होंगे। अब हमें उनके कोई नियम नहीं मालूम होंगे, कोई करेंसी नहीं होगी, तो वहां पर क्या नहीं होंगे, निकाल दिए जाएंगे। हम वहां एंट्री नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनके नियम, उनके कायदे, उनके सारे कानून हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नहीं कर रहे, तो वो हमारा राजा नहीं है। ठीक इसी तरीके से इससे पहले कि यीशु मसीह आपका राजा बने, आपको उस राजा के राज्य के विषय में जानना होगा। आमीन आमीन। देखिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा 5वीं आयत में, उससे कहने लगे सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया। अब तो सैमुएल तू बूढ़ा हो गया है, अब तू सही से हमारी देखभाल नहीं कर रहा है और पता नहीं कब तू चला जाए। तू बूढ़ा हो गया, तू दर्शी है लेकिन तू बूढ़ा हो गया है। आगे, और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। तेरे पुत्र निकम्मे निकल गए, तेरी राह पे नहीं चलते।
आगे अब हम पर न्याय करने के लिए, अब हम पर न्याय करने के लिए, देखिए न्याय करने के लिए, न्याय करने का अधिकार किसके पास है? खुदावन यीशु मसीह के। अब वो कह रहे हैं हम पर न्याय करने के लिए, जिसको वो दासत्व से निकाल लाया। वो कह तो रहा है कि मैं इनको मिस्र से निकाल ले आया, लेकिन इन्होंने मुझको ना मान के धूप देवी देवताओं यानी बाल देवी देवताओं और कहते हैं मूर्ति पूजकों की तरह धूप जलाया, और इन्होंने जैसे मेरी नहीं मानी वैसे तेरी भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुझे राजा नहीं मानते। क्या कह रहे? रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। एक राजा नियुक्त कर दे। आज आपके जीवन में कौन राजा है? अगर आप डरते हैं, अगर आप भयभीत होते हैं, अगर आप अपने जीवन में पिता के राज्य का बखान नहीं करते, आप पिता के वचन को पढ़ते नहीं, पिता के वचन में बैठते नहीं, पिता के वचन को बताने के लिए सदा तत्पर नहीं रहते, आपके जीवन में आपके शरीर में पिता के वचन का बखान नहीं होता, अगर आपके जीवन से पिता का कोई उल्लेख नहीं होता, तो आपका राजा खुदावन यीशु मसीह नहीं है। और जैसे वह उस कह रहे कि हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे, वैसे ही आज बहुत से लोग कह रहे हैं हमारे लिए एक स्वामी नियुक्त करो, और वह अधिपति और अपने स्वामियों की बातों को मानते हैं। क्या करते हैं? परंतु अपने सृष्टिकर्ता की बातों को नहीं मानते। क्या कह रहे हैं? कलाम में लिखा है हम पारे एक राजा नियुक्त कर दे, परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। देखिए उन्होंने क्या कहा? हम पर न्याय करने के लिए हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे लिए जैसे आप शैमुएल एक दर्शी है, वैसे ही जब आप जाएं तो हमारे लिए एक दर्शी भेजे, हमारे लिए अपने एक दास को भेजे, हमारे लिए एक याजक को भेजे। नहीं कहा, उन्होंने कहा हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दो जो न्याय करने। हाँ, देखा आपने देखा कैसे लोग राजाओं का राजा सारा एक दिन में पाम संडे बना लिया। अब उनसे कहो कि भैया वचन सुन लो, अरे वचन सुन के क्या करेंगे? हमारा राजा तो यीशु मसीह। अरे वो राजा यीशु मसीह, उसके राज्य के विषय में जानते हो? अरे हम सब कुछ जानते हो, हमें ना बताओ। ठीक है, आज वह अपने जीवन में हर एक अधिपति, हर एक बड़े व्यक्ति, हर एक अधिकारी को राजा बना लेते हैं, परंतु अपने खुदा को इनकार कर देते हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 6 आयत पढ़े। परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। अब देखिए शमूएल को ये बात बुरी लगी। क्यों? क्योंकि शमूएल जानता है न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है, और शमूएल जानता है कि इनका राजा यीशु मसीह है, और इसके बाद भी ये राजा मांग रहे हैं कि हमारे न्याय करने के लिए एक राजा नियुक्त कर दो। अगर आप मानते हैं कि यीशु मसीह आपका राजा है, तो हम विपत्ति से क्यों डरते हैं? अगर हम मानते हैं कि हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा है, तो हम फिर अपने जीवन में संदेह क्यों करते हैं? अगर हम संदेह करते हैं, विपत्ति से डरते हैं और अपने जीवन में खेदित होते हैं और अपने जीवन में बहुत सी बातों की चिंता करते हैं, तो इसका मतलब कि हमारे जीवन का राजा यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारा राजा होता, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, क्योंकि मैं शांति का राजकुमार हूं। आमीन। हमारे जीवन में शांति है नहीं, हमारे जीवन में संदेह है, हमारे जीवन में बहुत से रगड़े झगड़े हैं, हमारे जीवन में गालियों का बौछार है, हमारे जीवन में व्यभिचार की आत्मा है, हमारे जीवन में तमाम किस्म के अंधकार के काम है। और इसके बाद कहें हम अपने कामों को बिना देखे कहें कि हमारा खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा है, तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारे और आपके कहने से हम अपने पिता की संतान और अपने पिता को राजाओं का राजा कह के अपने पिता की प्रजा नहीं बन सकते, जब तक हम उसके राज्य का बखान ना करें। सच है, ये साफ कह रहा है। क्या कह रहा है 6 आयत में? परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए
हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। उन्होंने एक राजा मांगा। क्यों राजा मांगा? क्योंकि वे ये बात विश्वास कर रहे थे कि हमारे लिए कोई राजा नहीं है। जैसे जाति जातियों के पास राजा है, वैसे ही हमारे लिए भी एक राजा नियुक्त कर दे। लेकिन क्या आप आज विश्वास करते हैं कि आपके जीवन के लिए यीशु मसीह राजा है? यस। अगर आपका राजा, आपका राजकुमार यीशु मसीह है, तो हमारे लिए, हमारे जीवन में ये बातें अवश्य होती हैं कि अगर हमारा राजा यीशु मसीह है तो हम अपने राजा के राज्य का बखान करें। और अगर हम अपने राजा के राज्य का बखान करने में डरते, या तो शर्माते, या तो सहज जाते हैं, या घबरा जाते हैं, तो अभी तक हम उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। सच बात है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 7वीं आयत, और यहोवा ने शामुएल से कहा। और यह अब देखिए, यहोवा ने शमूएल से कहा, यानी कि अगर हम कहते हैं कि हमारा खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो हमारा राजा है, तो हमारे कहने से हमारा राजा यीशु मसीह नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहोवा ने शमूएल से कहा, क्या कहा? वह लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले। अरे शमूएल को गुस्सा आया। शमूएल को गुस्सा क्यों आया? कि इनका जीवन का राजा, इनके जीवन का राजा यीशु मसीह है, यहोवा है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने लिए एक राजा की डिमांड कर रहे हैं। शमूएल को ये बात सुन के क्या हो गया? गुस्सा। हाँ, गुस्सा आया, बुरी लगी। लेकिन खुदा ने फिर शमूएल से क्या कहा? वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले। तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। वो जो कुछ कह रहे हैं उसे मान लो। क्यों? हमें बुरा क्यों नहीं लगना चाहिए? हम क्यों मान ले? क्योंकि हम अपने पिता के राज्य का बखान करने आए हैं। पिता ने कहा कि जिसे मेरे पीछे चलना वो मेरे पीछे हो ले, और जिसे मेरे पीछे नहीं चलना वो अपने घर वापस चला जाए। देखो, जितों ने यीशु मसीह को ग्रहण करा वो उसके पीछे हो लिया। यीशु मसीह ने किसी को जबरदस्ती या तो बुलाकर अपने पीछे नहीं चलाया। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तेरी इच्छा उसके अनुसार करने में चौकसी कर। आमीन। देखिए, यीशु मसीह ने हमें और आपको, अर्थात मनुष्य जाति को स्वतंत्र बनाया है। और यीशु मसीह ने साफ कहा, क्या कहा? वे लोग जो कुछ तुझसे कहे वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले। अरे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है। क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं वरन मुझी को निकम्मा जाना है कि जाना मैं है। उनका राजा ना रहूं। कि मैं उनका राजा ना रहूं। क्यों भैया? क्योंकि उनके काम बुरे हैं। अभी हमने कौन सी आयत पढ़ी? 7वीं आयत। यस। 8वीं पढ़े। जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं। अरे मैं जब निकाल लाया उन्हें मिस्र से, तब भी वो उन कामों को आज तक करते आए। वो कामों को वो आज तक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मुझे राजा माना ही नहीं। उन्होंने एक राजा मांगा जिस राजा के अनुसार वो काम करते। आज तक वो वैसा काम करते आए। अगर वो मुझे राजा मानते तो ऐसा काम नहीं करते। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाम संडे मेरे लिए रोज है। सच है। क्योंकि रोज मैं अपने पिता के राज्य का बखान करूं, और बखान करके अपने पिता के राज्य में प्रवेश करूं, और प्रवेश करके अपने पिता के पास से एक उत्तम वस्तु प्राप्त करने पाऊं। सच है। राजा जो कि यूहन्ना है, हालेलुया, वो राजा जो कि मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा है, उस राजा को उन्होंने राजा ना मानकर एक राजा मांगा। क्या मांगा? एक राजा मांगा। लेकिन खुदा भी खुदा है। खुदा ने कहा जाओ। शमूएल से क्या कहा? जाओ, जो कुछ वो मांगते हैं वैसे ही करो। अब उन्होंने एक राजा मांगा। क्या कह रही है 8वीं आयत? जैसे 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 काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं। आज के दिन तक वो ऐसे ऐसे काम करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं। कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं। वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। देखा,
यस Yes. देखा आपने? वे ये सब काम क्यों कर रहे हैं? वे ये सब काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे आज के दिन तक ऐसे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को राजा माना ही नहीं। नहीं माना। सच बात। उन्होंने कहा जैसे राज्य के लोगों के पास राजा है वैसे हमारे लिए भी एक राजा नियुक्त कर दो। सच। अब आप बताइए, क्या आप अपने जीवन में ऐसे काम करेंगे जो पृथ्वी के राजा के सामने प्रस्तुत हो, या आप इस पृथ्वी पर ऐसे काम करना चाहेंगे कि हमारे सारे काम खुदा की दृष्टि में बने रहे? खुदा की दृष्टि में बने रहे। क्या कह रहा खुदा अपने वचन? पढ़ें जरा 8वें आयत। जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसा व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया वैसे तुझसे भी करते हैं। यस। क्योंकि ये मेरी प्रजा नहीं है, मैंने इनको अपनी प्रजा माना, मैंने इनको अपना राज्य दिया, परंतु इन्होंने उस राज्य को क्या करा? तुच्छ जाना। इन्होंने उस दया को क्या करा? तुच्छ जाना। और इन्होंने उस पृथ्वी की चीजों को प्राप्त करने के लिए मुझे बलि करके चढ़ा दिया। क्यों आखिर यीशु मसीह को क्रूसित किया गया? उन्होंने कहा देखो, अगर ये ऐसे ही काम करता रहेगा तो हमारा दाना पानी उठ जाएगा, आओ हम इसको ही मार दें ताकि इसके द्वारा सारी बातें क्या हो जाए? नाश हो जाए। लेकिन जितना उन्होंने उसको मारने की कोशिश करी उतना ही ज्यादा मेरे प्यारे भाई बहनों उनके ऊपर सताव आया। कलाम कह रहा 11वीं आयत पढ़े। उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी। अब देखिए, उन्होंने जब राजा मांगा और कहा सैमुअल से कि अपने खुदा से कहे कि हमें एक राजा दे, जैसे जाति वालों के पास राजा है वैसे हमारे लिए भी एक राजा दे। तो खुदा ने कहा 8वीं आयत में क्या कहा? 11वीं में 11। आप लोग 11 पढ़ रहे हैं? नहीं 10वीं पढ़े। शामुएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। क्यों सब बातें कह सुनाई? ताकि वे बाद में ये ना कहे कि हमें मालूम नहीं था। शैमुएल ने क्या किया? जब उन्होंने राजा मांगा तो शैमुएल ने यहोवा की सारी बातें कह सुनाई। क्यों? क्योंकि शैमुएल भी क्या हुआ? बहुत दुखी हुआ। किस बात से? कि इन्होंने अपने न्याय करने के लिए और अपने कामों करने के लिए पृथ्वी पर एक राजा की मांग कर दी है। और ये बातें शैमुएल जानता है, इसलिए वो उनके सारे कामों में, उनकी बातों में भागीदारी नहीं हुआ। शैमुएल भी चाहता तो बहुत प्रसिद्ध भविष्यवक्ता था, बहुत पुराना भविष्यवक्ता था, एक दर्शी। हालेलुया। वो आने वाली बातों के विषय में जानकर सबको सचेत करता था और एकदम ठीक बातें बताता था। क्या? ठीक बातें बताता था। इस हिसाब से वो अपने राज्य का सबसे बड़ा दर्शी बना। और दर्शी एक ही होता है, कई नहीं होते। यानी पूरे वर्ल्ड में केवल एक दर्शी होगा। क्या? पूरे वर्ल्ड में एक। ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड में हर एक नगर का एक दर्शी होगा भविष्यवक्ता, नहीं। ताली बजाएं। आप क्या सोच रहे हैं कि हर एक नगर में यानी हर एक राज्य में अलग अलग दर्शी होगा? नहीं। पूरे संसार का एक दर्शी होता है, पूरे संसार का एक भविष्यवक्ता होता है। और वो जहां कहीं पर भी भविष्यवक्ता होता है, हमारे और आपकी सबसे बड़ा एक परिश्रम होना चाहिए कि उस दर्शी पर ईमान लाए। और वो जो दर्शी कहता है उसके अनुसार बाइबल में जैसा लिखा है करने में चौकसी करें। कलाम में क्या लिखा? पढ़े जाए 10वीं आयत। शामुएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे, जो उससे राजा मांग रहे थे कि जैसे जाति के पास राजा है वैसे हमारे भी न्याय करने के लिए हमें एक राजा दे दे। तब शैमुएल से खुदा ने कहा जाओ और जाकर इन्हें बताओ कि जिस राजा को ये मांग रहे हैं उस राजा के लिए करना क्या पड़ेगा। तब कलाम में लिखा 10वीं आयत में, शामुएल ने उन लोगों को
जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। देखा, और यहोवा की सारी बातें कह सुनाई। यस। क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़े। सामुएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। इससे पहले कि वे सैमुएल के पास आए और सैमुएल से कहें कि जैसे जाति जाति के पास एक राजा है वैसे हमें राजा दे, सैमुएल के हृदय को पिता ने क्या किया, कठोर किया। सैमुएल के हृदय को पिता ने क्या किया, दृढ़ किया। वो जानता है कि अब ये जो दास हैं, ये जो दासी हैं, ये जो पिता के अभिषेक है, ये दास दासी का रूप धर के आएंगे हमारे पास। तो सैमुएल ने क्या किया, ये सारी बातें दर्शी की, जो अच्छी होती हैं, जो बुरी होती हैं, जिसके कारण हमें डरना नहीं चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें खुलकर कह सुनाई। क्या कहा, उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा, अब उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी ये चाल होगी, उसकी ये चाल होगी। अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर। अब देखिए वो राजा करेगा क्या, उसकी चाल क्या होगी। उसकी चाल ये होगी कि तुम जितने भी अपने जीवन में कीमती कीमती चीजें लाए हो वो सबको तुमसे छीन कर अपने खत्तों में इकट्ठा करके राजा को, अपने राज्य को बड़ा करे। देखिए क्या लिखा है, पढ़े। अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों नहीं पूरी आज पढ़े। उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा। देखो सैमुएल से कहा खुदा ने कि जा और जाकर इन्हें बता दे कि जो राजा ये मांग रहे हैं वो राजा का स्वभाव और वो राजा का कैरेक्टर क्या होगा। जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, उसकी ये चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर, अर्थात वो तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा। और किस पे नौकर रखेगा, रथों और घोड़ों, तुम्हारे सारे काम पर, तुम्हारे रथों और घोड़ों पर, तुम जितने कामों में हाथ लगाते हो उन सारी चीजों पर तुम्हें क्या बना देगा, नौकर बना देगा। देखा राजा क्या करता है, क्या करता है, किसी की नहीं सुनता। पृथ्वी का राजा किसी की सुनता है, नहीं। उसके मन में जो आता है वो करता है। सच बात है। वो क्या करता है, वो हर एक जने को अपना दास, अपना नौकर बनाना चाहता है। अभी आप पृथ्वी के राजा के ऊपर उठ के बात करें, देखिए वो आपको दबा देगा। हाँ देखिए उसने पहले से ही वो कैरेक्टर बताया कि जो राजा तुम मांग रहे हो वो राजा का कैरेक्टर कैसा होगा, क्योंकि इन्होंने मुझे अपना राजा होने से मना कर दिया। अब ये मांग क्या रहे, संसारिक राजा। अब पाम संडे हुआ और लोगों ने कहा यीशु मसीह हमारा राजा है, लेकिन यीशु मसीह कहता है अगर मैं तुम्हारा राजा होता तो तुम्हारी बातें, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा चलना उठना स्वर्ग के राज्य का बखान करता, परंतु तुम्हारे चलने से, तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारे शब्दों से स्वर्ग का राज्य का बखान नहीं हो रहा, बल्कि एक दूसरे के लिए बुराई उत्पन्न हो रही है। क्या ऐसे कामों से मैं तुम्हारा राजा बनूंगा? क्या मैं अन्यायी राजा हूँ? देखो वो न्याय करने में विलंब नहीं करता, वो न्याय करता यीशु मसीह है। अर्थात कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा, पढ़े। उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा, उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी ये चाल होगी, उसकी ये चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर, अर्थात वो तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा। आप देखिए क्या हुआ, उन्होंने रथों को हटाकर, घोड़ों को हटाकर उन्होंने क्या किया, मनुष्यों को लगा दिया। आपने देखा पिछले जमाने में क्या होता था, घोड़े रथ पे नहीं दौड़ते थे, रथ में को मनुष्यों के कंधों पे बंधाया जाता था और मनुष्य क्या करते थे, दौड़ते थे। हाँ देखा, और देखा आपने कभी देखा राजा जब चलता है तो क्या होता है, आज भी जब राजा जब कार में निकलता है तो क्या होता है, बॉडी गार्ड दौड़ते हैं, वो तुम्हें अपना नौकर बनाएगा। देखो जो हो रहा है वो आज भी हो रहा है। आज भी अगर देखें आप तो वो चलते हैं और उनके पीछे पीछे वो लोग दौड़ते चलते हैं। ये बातें आज भी हो रही है। कलाम में क्या लिखा, पढ़े।
उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी ये चाल होगी अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वह उसके रथों के आगे दौड़ा करेंगे फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपना हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साथ बनवाएगा। देखिए, तुम्हें नौकर बनाएगा। तुम जिस राजा को मान रहे हो वो राजा तुम्हें नौकर बनाएगा, दास बनाएगा, परंतु मैं तुम्हारा राजा हूँ तो मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? अपना राज्य दूंगा। सच है। आज देखो, इंसान सब चीज का नौकर बना हुआ है और कह रहा हमारा राजा यीशु मसीह। अगर किसी मनुष्य का राजा यीशु मसीह होगा तो वो किसी चीज का नौकर नहीं होगा। अगर मेरा खुदा मेरा राजा है तो मैं प्रतिदिन उसके राज्य का बखान करूंगा, और जिसके हृदय से, जिसके मन से, जिसके मुंह से प्रतिदिन खुदा के राज्य का बखान नहीं हो रहा, उसके मुंह से प्रतिदिन पृथ्वी की बातें उत्पन्न हो रही हैं, तो उसका राजा स्वर्ग का राजा नहीं है, उसका राजा पृथ्वी का है। इसलिए वो पृथ्वी की बातें कर रहा है। तुमने LIC कराई? नहीं कराई? अच्छा। तुमने इंश्योरेंस कराया? नहीं कराया? अच्छा। सोना खरीद लो? अच्छा। चांदी खरीद लो? अच्छा। भैया कुछ ना करो, प्लॉट में पैसा लगा दो। अच्छा। भैया कुछ ना करो, एक काम करो, प्लॉट में बाउंड्री बनवा दो। अच्छा। भैया वो गाड़ी देख के आए, बहुत बढ़िया है। अच्छा। भैया हमारा बैंक बैलेंस बहुत हो गया, क्या करें? RD करा दें क्या? अच्छा। भैया ये बताओ कि तुम्हारी सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हमारी तो बढ़ गई। अच्छा। तमाम किस्म की बातें तुमसे करेगा, लेकिन कभी भी वो स्वर्ग की राज्य की बातें नहीं करेगा। और जैसे ही तुम स्वर्ग के राज्य की बातें करोगे, वह वहां से उठ के चले जाएंगे। क्यों उठ के चले जाएंगे? क्योंकि वह पृथ्वी के राजा को मानते हैं। कोई राज्य किसी दूसरे राज्य की बढ़ाई नहीं सुनेगा। आप भला चाहे जितना भी गंदे हो, आप अपने भारत की बुराई नहीं सुन सकते। यस नो। ठीक इसी तरीके से जब खुदा आपका राजा होगा और आप खुदा के राज्य का बखान करेंगे, तो पृथ्वी का जो राजा है और पृथ्वी के राजा के जो दास है, आखिर बहुत से हैं, उनके बीच में जब आप अपने पिता की बातें करेंगे, वह उठ के चले जाएंगे, या तो चिड़चिड़ा जाएंगे, या तो आपसे बात करना बंद कर देंगे, या तो आपको साथ छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी की चीजों पर विश्वास करते हैं। उनका राजा पृथ्वी का है, उनका राजा यीशु मसीह है। वो कहते तो हैं कि हमारा राजा यीशु मसीह है, परंतु वो अपने चाल और अपने चलन से बताते हैं कि हमारा राजा यीशु मसीह नहीं है। देख लीजिए, उन्होंने राजा मांग लिया। जैसे पृथ्वी के सारे राज्य के लोगों के पास, जाति जाति के पास राजा है, वैसे हमारे लिए भी एक राजा नियुक्त करो। ये पान संडे कहते तो है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारा राजा है, परंतु वो करते अपने मन की। सच बात है। और ऐसे तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए मेरे राज्य की बातों का बखान करना आना चाहिए। क्या तुम्हारे मुंह से निरंतर दिन प्रतिदिन चलते उठते बैठते ये बातों का बखान होता है? उसने कहा उठते बैठते इन बातों में लगा रहे, निरंतर ये बातें तेरे हृदय से, तेरे मन से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन और रात बने रहना। क्यों? क्योंकि मैं तेरा राजा हूँ, मैं शांति का राजकुमार हूँ। मैं तुझे बहुत आयत की शांति दूंगा, मैं तुझे इस पृथ्वी पर स्थिर करूंगा, मैं तुझे किसी मनुष्य के सामने झुकने ना दूंगा। देखिए, जब डैनियल शेरों की मांग में गिरा
और शेरों की मांग में जब राजा ने डैनियल को डाला तो शेरों ने भी उसके सामने घुटने टेके। क्यों? क्योंकि डैनियल किसकी उपस्थिति में था? खुदा की उपस्थिति में। उसका राजा कौन है? खुदावन यीशु मसीह। और खुदा राजा है और राजा के होते प्रजा की विपत्ति नहीं आ सकती। इसीलिए शेरों ने भी घुटने टेक दिए। क्यों? क्योंकि वो जिस राज्य का था उस राज्य के लोगों को कोई भी जरा छू नहीं सकता। आग की भट्टी, धधकती आग की भट्टी में डाला गया शद्रक मसीह अबेदनगो को, लेकिन आग ने कभी भी शद्रक मसीह अबेदनगो का इनकार नहीं किया, उन्हें बर्बाद नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे भी डरते हैं। वे कहते हैं कि ये पृथ्वी के नहीं बल्कि ये राजाओं के राजा के राज्य की प्रजा है। इस प्रजा को हम छू नहीं सकते। आज क्या है, अगर एक इजरायली मरता है, अगर एक इजरायली को कोई ले आता है, पूरे इजराइल की सेना उस एक इजरायली के लिए फाइट करने खड़ी हो जाती है। ये है खुदा का वचन, ये खुदा का वचन है। क्योंकि उसकी प्रजा के लोगों को कोई छू नहीं सकता। उसने कहा आंधी तूफान स्वर्ग और पृथ्वी तुम्हारी बात सुनेगी। क्यों? क्योंकि तुम उस राजा के राज्य के वारिस हो जो इस पृथ्वी नहीं बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक और सारी चीजों पर कमांड करने वाला है। और जो पिता के राजा, जिसका पिता राजा है, वो भी राजा है। इसलिए उसे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी और वो कभी भी किसी बात का भय नहीं मानेगा। कलाम में क्या लिखा? 11वीं आयत पढ़े। उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। देखा, ये है पिता का वचन। आगे बहुत कुछ लिखा है, आप इस पूरी आयत को, इस पूरे अध्याय को पढ़ सकते हैं। बात ये नहीं कि हम कहें कि हमारा खुदा हमारा राजा है। हमें इस पृथ्वी पर ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमारा खुदा हमारा राजा है। जब तुम पिता के राज्य का बखान करोगे और जब पिता की बातों को तुम हाँ और आमीन में करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ऑटोमेटिक सब कहेंगे कि इसका राजा यीशु मसीह है। मैं सुबह चल रहा था और जा रहा था, मैं ऐसे ही गाना गाते गाते बहुत हंसते हुए जा रहा था। तब तो 2 टीचरों ने मुझे रोक लिया, 2 मैम। एक मैम बैठी हुई थी, एक मैम खड़े थे, ताली बजाए। और जो बैठी हुई थी वो मुझसे कहने लगी, सर ये बताइए कि इसमें एक वचन है जो सिस्टर रोज सुबह बुलवाती है, उस वचन को लेके वो बैठी थी और हिंदी टीचर थी। कही थी इसमें मैं सर ये चेंज कर रही हूँ। मैंने कहा चेंज कुछ नहीं करिएगा, क्योंकि ये खुदा का वचन है। इस पे वचन में लिखा है कि कोई भी इसमें बिंदु भी घटाए बढ़ाएगा उस पर सारी विपत्ति ढा दो। अरे नहीं सर, मैं नहीं चेंज करता, मैं नहीं चेंज कर रही सर मैं। तब तो दूसरी बोल, हाँ बाइबल में लिखा, बाइबल हाँ। हमने कहा इजराइल में जो हो रहा देख रहे हैं आप, सब ये युद्ध पूरा बाइबल में लिखा है। हाँ। अब सब जने विश्वास करने लगे, सब जने ये मानने लगे कि सच में इनके धर्म ग्रंथ में जो लिखा वो बात हो रही है, सच बात, वो बात हो रही है और वैसे ही हो रही है। यानी ये धर्म ग्रंथ सच्चा है। यानी जो बातें हाँ अरे ये बातें हो रही, नहीं भैया नहीं, अरे सर हमने कहा एक भी बिंदु घटाना बढ़ाना नहीं। अरे नहीं सर ये ऐसे ही रहेगा, सर ये ऐसे ही रहेगा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा कोई मनुष्य का शब्द हो तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं, बाइबल का वचन है, इसको चेंज नहीं कर सकते। तब तक एक बोलने लगी हाँ कुरान में भी लिखा। मैंने कुरान में 6 किताबें ली गई हैं बाइबल से, अर्थात बाइबल जो है वो सच्ची है। धर्म ग्रंथ जो है बाइबल वो सच्चा है, इसलिए आप इसमें कुछ ना करें। सच बात है। शांत हो गया। देखिए शैतान किस रीति से वचन में जो लिखा है उसमें छेड़छाड़ करना। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछ क्यों लिया ये बात, क्योंकि पिता नहीं चाहता कि
वह नाश हो। नाश हो, सच बात है। बात ये, यस। वो चाहते तो मुझसे नहीं पूछते, मुझसे तो कोई क्या पूछेगा, पढ़ाई लिखाई की बात है तो दम नहीं पूछेगा, लेकिन सब जानते हैं, ये वचन जानते हैं, उनसे पूछे। कहीं ना कहीं पिता ने किसी न किसी को चुन रखा है और शैतान उनके मनों में डालता है कि तुम ये करो तो हम तुम्हें नाश कर दें। लेकिन देखो उन्होंने एकदम करेक्ट आदमी से पूछा, और किसी से पूछा होता तो अपनी राय बताता, हाँ बैठ रहे हैं बता रहे क्या करो और क्या बड़ा। लेकिन भैया जैसे ही पूछा, अरे नहीं सर नहीं, हम नहीं करेंगे सर। अच्छा मैंने एकदम सीधी सीधी बात बता दी, सच्चाई एकदम, क्या सच्चाई एकदम। ये क्या होता रहता है। लेकिन खुदा भी अपने लोगों के पास लोगों को बैठ भेजता है, जा जाके उससे पूछ। हमारा खुदा पवित्र है, हमारा खुदा अनुग्रहकारी है, हमारा खुदा राजाओं का राजा है। लेकिन उस पर विश्वास करना और उसके राज्य का बखान करना, उसके राज्य के लिए सदा तत्पर रहना और हमेशा इस पृथ्वी पर चौकसी करना और अपने आप को पवित्र करने के लिए प्रतिदिन यत्न करना ही मेरे और आपका परिश्रम है। आमीन। और धन्य वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर ये सब काम करता हुआ पाया जाए। सच। देखो जैसे मैंने तुमसे कहा वैसे तुम भी एक दूसरे को जाकर इन बातों के विषय में बखान करो, ताकि आने वाले क्रोध के दिन के लिए सब बच जाए। मैं बोलता हर चीज का समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र महासभा के लिए जो तूने अपनी आत्मा में होकर आज मेरे घर में कराई। खुदावन यीशु धन्यवाद देते हैं तुझे अपने पवित्र दास के लिए जिसे तूने अपनी आत्मा में होकर सही सलामत हमारे घर तक भेजा, और एक मन्ना जो तूने हमें पूरे महीने खिलाया और आज हमारे घर में, और हमें बताया कि राजा कौन है और किस प्रकार से हमें राजा की आज्ञाओं को मानना है और किस प्रकार से हमें अपने राजा की बातों को मानकर उसके बताए हुए एक एक शब्द को पहचान कर जानकर उसके मार्ग पर चलना है। हमें कोई और राजा संसार का नहीं चाहिए, हमारा राजा केवल एक राजा खुदावन यीशु मसीह है। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह आपको कि आप हमारे राजा हैं, आप राजाओं के राजा हैं। सच बात है, आप स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के राजा हैं खुदावन यीशु मसीह। आप ही ने इस संसार को बनाया है खुदावन यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पवित्र जीवन के लिए जो आपने हमें दिया, और हम निकम्मों पर आपने हमें उस जगह से, उस संसार के उस गंदगी और उस निकम्मेपन से निकालकर आप हमें अपने पास लेकर आए, हमारे हाथों को थामा है खुदावन यीशु, और खींचकर आपके वचन तक नजदीक लाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरे पूरे परिवार को संभाला है खुदावन यीशु, और आपके पवित्र वचन के नजदीक लाने वाले आप है खुदावन यीशु मसीह। इसी प्रकार मेरे पूरे परिवार को आपके वचन के नजदीक बनाए रख खुदावन यीशु। हम भटकने ना पाए, हम इधर उधर ताकने वाले ना बने खुदावन यीशु, बल्कि एक सीधा मार्ग जो तूने दिया है उस पर चलने वाला मन दे खुदावन यीशु। आपके पवित्र वचन को पढ़ने और सुनने की सामर्थ्य दे खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं हमारे छोटे झुंड के लिए खुदावन यीशु, जिसे तूने अपनी आत्मा में होकर तैयार किया है। वो छोटा झुंड खुदावन यीशु आपके पवित्र वचन पर हर दिन चलते हैं खुदावन यीशु। हम सबके परिवारों पर खुदावन यीशु अपनी आशीष दे, अपने दाहिने हाथ से उनको आशीषित कर खुदावन यीशु। उनकी हर विपत्ति को तू दूर कर खुदावन यीशु, हर बीमारी को तू, हर रोगों को खुदावन यीशु चंगा कर खुदावन यीशु। उनकी सारी जरूरतों को खुदावन यीशु आप जानते हैं, और मांगने से ज्यादा आपने दिया है खुदावन यीशु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु प्रार्थनाएं मांगते हैं अपने दास के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हमारे दास जी जिस घर में जाते हैं खुदावन यीशु, आपकी आत्मा, आपका दाहिना हाथ सदैव उनके ऊपर बना रहे खुदावन यीशु। वे जिस भी घर में जाते हैं आपकी आत्मा के द्वारा वह घर आशीष और शांति का कारण बनता है खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं आपके दास वचन को लेके जाते हैं खुदावन यीशु। वह वचन जिस भी घर में जाए उनकी बुद्धि और दिमागों को, हृदय को खोल खुदावन यीशु, कि वे जानने पाए कि ये वचन मेरे घर में क्यों आया, और वो वचन को जानकर आपके भवन के नजदीक आकर
अपने आप की वो गवाही जो खुदावन यीशु मसीह के द्वारा उनको मिली है वो देने वाला मन दे खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं दास के पूरे परिवार पर अपनी आशीष दे खुदावन यीशु, कि वे सब के सब आपके आशीष के द्वारा आपके वचन के नजदीक आने वाले होने पाए खुदावन यीशु, आपके वचन पर मन लगाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, जितने भी भाई बहन इस वचन को YouTube, फेसबुक के माध्यम से देखते हैं खुदावन यीशु, सब पर बड़ी कृपा और आशीष आपके दाहिने हाथ से होने पाए खुदावन यीशु। जितने भी भाई बहन यहाँ पर आए हैं खुदावन यीशु वचन में, उनको भी तू अपने दाहिने हाथ से आशीषित कर खुदावन यीशु। उनकी सारी जरूरतों को तू पूरा कर खुदावन यीशु। जो भी कमी घटी है उसको तू पूरा कर खुदावन यीशु। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा जो तूने हमें सिखाया है कि हमें सिर्फ हर दिन हमारा जो राजाओं का त्योहार है खुदावन यीशु, वो हर दिन है, क्योंकि आप ही हमारे लिए राजाओं के राजा है खुदावन यीशु। हम आपसे विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु कि आप बड़े हम घटे। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों श्रोते, धन्यवाद 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 सारे आशीषों श्रोते, धन्यवाद सारी आशीष आते पर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के स्रोते, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड बेटा, सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी, और सूचित किया जाता है कि इस बार गुड फ्राइडे में भवन में 12 बजे से प्रार्थना शुरू होगी। भवन में 12 बजे से गुड फ्राइडे वाले दिन होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल माला मैम का जन्मदिन है, धन्यवाद की प्रार्थना भवन में 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।